अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर और आप देख रहे हैं वीएन पॉइंट। पाकिस्तान की जो क़यादत है सियासी और अस्करी, वो अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली, न्यूयॉर्क और वाशिंगटन, वहाँ पे धूम मचा के अब वापस पाकिस्तान में। और ये बहुत ही पाकिस्तान के लिए कीमती एक मौका है जो हासिल किया गया है। उसके पीछे बहुत ज़्यादा अर्करेज़ी है, उसके पीछे बहुत ज़्यादा जो स्ट्रेटजिक आप कह लें कि वर्किंग है, और उसके जो नताइज हैं वो तवक्को से बढ़ के पाकिस्तान की कौम के लिए भी, आलम इस्लाम के लिए भी, और पूरी दुनिया जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं उन्हें भी इस पे बड़ी खुशी हुई है। हाँ, दुश्मन को तो तकलीफ हुई है और होगी, और आइंदा तो ये तकलीफ और बढ़ेगी, और ये एक चैलेंज है जिससे अब निमटना है। तो पता है कि ये तो होना ही होना है। तो जनाब, ये इस विजिट में सबसे ख़ास बात, जनरल असम्बली में जब आप खिताब के लिए सरबराहान मुमलिकत जाते हैं तो एक रवायती खिताब होता है, हर साल सितंबर के महीने में ये होता है। लेकिन इस साल नया क्या, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, उनकी पूरी टीम, जो इसहाक डार और इसके अलावा ख्वाजा आसिफ और जो बयानिए की जंग के इस वक्त तो मास्टर बने हुए हैं अता तारड़ साहब, और उनके साथ पसे पर्दा भी कुछ लोग होंगे, हम उनके नाम नहीं लेते, आप तो जान ही जाएंगे या जान गए होंगे। और साथ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और उनकी पूरी टीम, वज़ीरान, वो सब एक ही टीम है। तो वहाँ फिर जो एक आप कह लें कि डिप्लोमेसी नज़र आई, सफारती तौर पे उसकी जो आपको कामयाबी नज़र आई, वो क्या, पहली दफ़ा ये हुआ है कि जो अरब ब्लॉक है उसमें अमेरिका और जो अरब ममालिक हैं उन्होंने पाकिस्तान की एक जो शराकतदारी है, एक शिरकत है, उसको तस्लीम कर लिया है, उसमें शामिल कर लिया है। अब हम हिस्सा हैं। अब मशरिक़ वुस्ता में कोई तब्दीली होती है, कोई फैसले होते हैं, तो पाकिस्तान का मशवरा, पाकिस्तान की उसमें इन्वॉल्वमेंट वो अब है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये मुस्लिम उम्मा की क़यादत का जो एक ख्वाब है हर पाकिस्तानी का, ये वो है, उसकी जानिब हम बढ़ चुके हैं। और ये जिम्मेदारी अब पाकिस्तान की क़यादत ने निभानी है और पाकिस्तान के अवाम ने पीछे खड़े होना है। तो ये अमेरिका से ये भी होके आए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो अमेरिका से ये तारीखी कामयाबी और ये दौरा हुआ है, वापस पाकिस्तान पहुँच के एक तो पार्लिमान को एतमाद में लिया जाएगा, वहाँ रेजोल्यूशन भी यकीनन होगी, तकरीरें भी होंगी, मुखालफिन तनकीद करेंगे, वो एक अलहदा एक अमल है, वो भी भले हो, कोई इशू नहीं। लेकिन इसको सराहा जाना चाहिए मीडिया पे, हर सतह पे, और इसकी सेलिब्रेशन भी होनी चाहिए। कोई बड़ा एक इवेंट होना चाहिए जिसमें ये सारी क़यादत को खराज तहसीन पेश किया जाए। वैसे तो खैर इस्तकबाल होना चाहिए था, ये इतनी बड़ी पाकिस्तान के लिए ये कामयाबी है, एयरपोर्ट पे अवाम को पहुंचना चाहिए था, लेकिन चूंकि सिक्योरिटी के इश्यूज पे टाइमिंग ऐसी होती है, सब अलग अलग आ रहे होते हैं, तो अगर ये भी हो जाता तो ये भी बहुत अच्छा होता। और ये, लेकिन यहाँ रिसेप्शन तो एक होनी चाहिए कि पाकिस्तान इस वक्त जहाँ सफारती तौर पर पहुँच चुका है तो उसकी पूरी कौम को खुशी है, और ये मार्का हक के साथ ही सब कुछ जुड़ा है, तो ये एक बड़ी सेलिब्रेशन ये होनी चाहिए। तो जनाब, ये मेरी एक तजवीज़ है। और इसके बाद हाँ, अब ये जो पॉलिसी शिफ्ट की मैंने बात की, और जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी बात की कि उनका जो कलीदी किरदार है कि मास्टर क्लास उनकी डिप्लोमेसी है, एक जो पेशावर जो सिपाही के साथ, तो ये बड़ी अहम है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल ऐसे हैं पाकिस्तान को लेके जिस तरह चल रहे हैं। अब पाकिस्तान में आएंगे तो यहाँ क्या होगा, यहाँ देखें, पार्लिमान को एतमाद में लेना ये बड़ा अहम है। अब सऊदी अरब का जो दौरा और वहाँ पे जो एग्रीमेंट्स, उस हवाले से, क्योंकि देखें सब कुछ हमें अब ये भी देखना चाहिए कि पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसको मजबूत होना है। जो पिछले 5 साल में माजरत के साथ जो इमरान खान साहब वाली पार्लियामेंट थी, 4 साल में तबाही कर दी थी, पार्लियामान को बेवकूफ़ कर दिया था, और एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ के, और आप लोगों ने जो सियासतदान हैं उनको नीचा दिखाया, ओपोजिशन को तस्लीम नहीं किया, उनको सजाएं दी, जेलों में डाला, मीडिया पे कदगनें लगाई, एंकर्स पे पाबंदियां लगाई, बहुत कुछ किया। अच्छा, मानते फिर भी नहीं है, ढीठ इतने हैं। तो उसका अब रिवाइवल होना है।
और वो रिवाइवल इसी सेशन में, जो इसी अगले हफ्ते में, ये मैं समझता हूँ ये आपको नज़र आएगा। ये भी एक फैसले शायद हो चुके हैं और इसके बाद फिर आगे चलना है। ये जो सऊदी अरब से दफाई डील हुई है, ये सिर्फ कागज़ों की एक दस्तखत नहीं है, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है ये साल हर साल के फेजेस हैं। ये इस पे बहुत दिन रात अब मेहनत होनी है, आपको नज़र आएगा, और इसमें सबको अपना किरदार अदा करना है। और जो अमेरिका से आप कामयाबियां समेट के आए हैं वो ख़त्म नहीं है, उस पर भी आपको अब दिन रात मेहनत होती नज़र आएगी, वो करनी पड़ेगी, करनी है। ये एक मुस्तकिल और बड़ा सफ़र है, ये पाकिस्तान ने उसका आगाज़ कर दिया है, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का, पाकिस्तान की जो सफारती फतह है उसका, और फिर साथ ही साथ जो भारत और दुश्मन की जो साजिशें अब और बढ़नी है, वो दहशतगर्दी की सपोर्ट में भी हो सकते हैं, वो पाकिस्तान में अंदरूनी जो अदम इस्तेहकाम के लिए भी कोशिशें तेज़ हो सकती हैं, उन सब से भी नबरदज़मा होना है। और जो ख्वारिज हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हैं वो भी अब करनी है, ऑपरेशन, और अफगानिस्तान का जो मामला भी है, तो बहुत ही ये जो दौरे की कामयाबी के बाद जो मामलात हैं ये बहुत अहम हैं। पाकिस्तान बहुत एक हकीकत में फैसला कुन मोड़ पे इस वक्त खड़ा है, और पाकिस्तान इस वक्त टेक ऑफ कर चुका है। आप ये नहीं कह सकते कि टेक ऑफ की पोजीशन में है, अब पाकिस्तान टेक ऑफ कर चुका है, अब पीछे नहीं हटना। अब यहां पे आपको अगर तेल की कीमतों में कमी नजर आती है, अब अगर आपको महंगाई के जो अशारिये हैं वो बेहतर होते नजर आते हैं, महंगाई कम होती नजर आती है, जो पाकिस्तान के जो अवाम हैं उनकी जो इनकम है उसमें आपको जो इजाफा नजर आता है, यहाँ की जो कारोबारी जो पूरी बरादरी है, जो नई फैक्ट्रियां लगती हैं, जो ट्रेड होती है दुनिया में, फिर पाकिस्तानी दुनिया के बाहर के ममालिक में जाते हैं, अरब ममालिक में तो भाई रोजगार के नए मौके आपको अब समझें कि दिनों की बात रह गई है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो जो ये चीजें मैंने गिनवाई हैं, ये ऐसी उम्मीद है जो यकीन में बदलने जा रही है। तो बहुत अच्छा पाकिस्तान, बहुत खूबसूरत पाकिस्तान, बहुत खुशहाल पाकिस्तान, और इंशाल्लाह एक पुरअमन पाकिस्तान, वो अब उसकी मंजिल दूर नहीं है। तो इसी एक अच्छी अच्छी बातों के साथ इस व्लॉग को आज उसका इख्तिताम करते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।